सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परम यज्ञ, सत्यमेव परम श्रुतम्। नमस्कार, आज मैं संख्या नंबर 14 आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है सत्यमेव जयते की सार्थकता। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके निकले साँच है ताकि निकले आप। संत कबीर द्वारा रचे गए इस सूक्ति परम दोहे का सीधा और सरल अर्थ इस प्रकार है कि इस नाशवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे विश्व में सत्य बोलना सबसे बड़ी, सरल और श्रेष्ठ तपस्या है। सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, सच्चा व्यवहार करना, इससे बड़ी तपस्या ना है और ना ही हो सकती है। इसका विपरीत है पाप। झूठ बोलना, झूठा आचरण तथा व्यवहार करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सत्य बोलना और सत्य विचार, इसको इस विश्व में तब इसलिए कहा गया है क्योंकि इस विश्व में प्रेम और सत्य के मार्ग पर चल पाना तलवार की धार पर चल पाने के समान कठिन है। हम अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के साथ ही इन राष्ट्रीय प्रतीकों को भी अंगीकृत किया गया। अशोक स्तंभ में तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है नहीं, तो फिर यह कहां से लिया गया है? पुलिस से लेकर सेना तक की ड्रेस में, मेडल्स में, राष्ट्रीय और राजकीय इमारतों पर, सिक्कों और नोटों पर, डॉक्यूमेंट्स, अन्य राष्ट्रीय पहचान वाले डॉक्यूमेंट्स, हमें सब जगह सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते में सार्थकता का महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम कई पहलुओं पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि नैतिकता और मौलिकता, व्यक्तिगत उन्नति, न्याय, समाज में सुधार और न्याय। अन्य भी है, जैसे कि हम देख सकते हैं भगवान के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका अर्थ यही होता है कि सत्य ही कल्याणकारी और सुंदर है, सत्य ही सबके लिए अच्छा है। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि राष्ट्र के संविधान का आधार भी इसी वाक्य में निहित है, जो कि सत्यमेव जयते है। अंत में मैं अपनी वाणी को काव्य पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहूंगी कि जो दिख रहा